मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों के बारे में जाना था। हमने यह भी जाना था कि इन्हें कितने समूहों में बांटा गया है। हमने जाना था कि इन्हें 5 समूहों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। आज हम इस समूहों के बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीवाणुओं की तरफ। बच्चों, जो जीवाणु होते हैं ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और ये हवा, मिट्टी, पानी, पौधे, जंतु जनरली सभी जगह पाए जाते हैं। लेकिन जब नमी युक्त जहां पर स्थान होता है वहां पर ये अधिकता से पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये कई आकार के होते हैं: गोलाकार, दंडाकार, सर्पिलाकार, कौमाकार इत्यादि। बच्चों, ये जो जीवाणु होते हैं इनमें जो कोशिका पाई जाती है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसलिए जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका में भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये प्रॉपर होती है, पाई जाती है। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अपनी कोशिका भित्ति के चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेते हैं, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये चल फिर सकते हैं, प्रचलन कर सकते हैं। उन्हें कशाभिकाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो जीवाणु होते हैं ये हमारे लिए लाभप्रद भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति आने पर तेजी से प्रजनन करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप देखते होंगे दही में बैसिलस नाम का, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है और दही को जब टेम्परेचर मिलता है, गर्मी में अगर हम दही को रख देते हैं तो बहुत तेजी से खट्टा हो जाता है। इसका मतलब है कि जो जीवाणु है वो बहुत ज्यादा उसमें ग्रो कर गए, बहुत तेजी से उन्होंने प्रजनन कर लिया है और बहुत सारे जीवाणु हो गए। जितना ज्यादा खट्टा लगेगा उतना ज्यादा आप समझ लीजिए कि वो ग्रो कर गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपने साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ये शैवाल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले ये शैवालों की श्रेणी में रखा जाता था, एल्गीज में रखा जाता था, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता था, अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, लेकिन बाद में जब देखा गया कि इसके बहुत सारे गुण बैक्टीरिया से मिल रहे हैं तो बाद में इसे बैक्टीरिया के मोनेरा ग्रुप में रख दिया गया और इसको हम अब साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया जो होता है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके चारों ओर एक स्लेस्मा का आवरण होता है। बच्चों, स्लेस्मा एक पदार्थ है, चिपचिपा सा, लसलसा सा, जैसे म्यूकस कह लीजिए, बलगम, इस तरीके का एक पदार्थ होता है। वो इसके चारों तरफ, इसकी कोशिका भित्ति के चारों तरफ इसका आवरण रहता है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? बहुत सारे जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें हेट्रोसिस्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं के कारण ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। मैम, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। हाँ बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन पौधों का एक मुख्य पोषक तत्व है। ठीक है, अब ये मिलता कैसे है पौधों को? वायुमंडल की नाइट्रोजन में भले ही 78% नाइट्रोजन हो, लेकिन पौधे उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पौधे जो भी खनिज लवण जो भी लेते हैं वो क्या करते हैं? यौगिकों के रूप में मिट्टी से लेते हैं। अब इस नाइट्रोजन को पहले हमें मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तभी ये पौधे ले पाएंगे। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स यौगिकों के रूप में मिट्टी में मिला देते हैं, मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और फिर जड़ के द्वारा जब पौधा पानी लेता है तो ये पानी के द्वारा उसमें पौधे के अंदर चले जाते हैं, तो उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसको कहते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट से नाइट्राइट्स के रूप में जब हम मिट्टी में फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद पौधे उसको आसानी से ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये कई जगह पे भोजन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। स्पाइरुलिना नाम का एक बैक्टीरिया है जो भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों, इनकी लाभ और हानियां बहुत सारी हैं। इनको हम जब लाभदायक और हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे तब हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए जीवाणु में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए समूह के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय मैम।